यहाँ पर उपस्थित कुछ साधकों को मालूम था कि मुझे सिर्फ 5 ही साधक बनाने थे, मगर जब मैंने 5 साधक बनाने शुरू किए तो आगे कितने बन गए मुझे भी नहीं पता है। तो ये प्रकृति के कार्य में, प्रकृति की व्यवस्था में दखलंदाजी हुई। आप ये कहेंगे कि आपने तो गुरुजी अच्छा काम किया, कहा नहीं। धर्म कितना होना चाहिए, अधर्म कितना होना चाहिए, उसका अनुपात निश्चित होता है। किसी चीज़ में आप अच्छी चीज़ की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें तो ज़रा व्यवस्था डगमगा जाती है। जैसे शरीर के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, दूध और घी लाभदायक है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अगर इसी चीज़ को आप खाते समय ज़्यादा ले लें तो प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रेरित होकर के जो सुपात्र होता है, और ऐसा ही नहीं, स्वयं उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता है कि आपका कार्य सिर्फ इतना ही है, आगे मत बढ़ो, आपकी सीमाएं इतनी है। वर्तमान में भी देखें, किसी भी विभाग में कार्यरत पुरुष अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसी तरह से प्रकृति की व्यवस्था भी है। विधि के विधान के अनुसार जिसको जो कार्य दिया गया है, जिस देवता को, जिस संत पुरुष को, या जो भी महापुरुष हो गए हैं, जब देवताओं आदि का कार्य बटा हुआ है तो हम आप तो सिर्फ एक मनुष्य हैं। तो मैं अपने कार्य से कुछ ज़्यादा ही कार्य कर चुका हूँ, तो मुझे रिटायर तो होना ही चाहिए। तो मैं रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं हो रहा हूँ। हमारा समय नहीं बढ़ाया गया, हमने अपना समय बढ़ा लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं करूँगा। हाँ, मेरी इच्छा है कि कुछ साधक मुझसे पूछना चाहते हैं, योग के विषय में जानना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ प्रश्न हैं, ऐसे साधकों के लिए एक शिविर हो और वहीं पे अंत हो सदैव के लिए। जैसे मैंने शक्तिपात के लिए अंत कर दिया, मैं कभी भी शक्तिपात नहीं करूँगा। माँ को, अपने इष्ट को और ईश्वर को वचन दिया। आप लोगों को अब मेरे विषय में कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं इतने विस्तार से, समय लेते हुए इतने विस्तार से बता रहा हूँ। यानी आप जो कुछ कर रहे हैं भविष्य में आप करेंगे, इसके लिए आपकी व्यवस्था होगी, फिर मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि कीमती समय है, और बताना इसलिए उचित समझा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये भी ना कभी गर्व करना, ये भी ना अहंकार करना कि मैं सादा की बना रहूँगा और ऐसा बना रहूँगा। नहीं, आपके चित्त में अगर ऐसे संस्कार होंगे, उन्हें आपको समझाना है। समझाना यानी सतर्क रहना है कि आपका पतन ना हो, और लगे रहें, विचलित ना हो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.